गुरुजी, मेरा नाम लकी यादव है जी। अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर क्या करना चाहिए? किसी गरीब को भोजन कराना चाहिए। और दोस्तों की कुछ और डिमांड रहती है गुरुजी, तो क्या करना चाहिए उनके साथ? दोस्त तो आपसे दारू मांगते होंगे। जी गुरुजी। इन्हें दो दो जूता दिया करो। तलाक वलाक नहीं देना, सास को ठीक करो समझा बुझा के। ये बोलती है कि तू मेरे लड़के के लायक नहीं है, मैं दूसरी शादी करूंगी। तब बोली आंखें तब फूटी थी। ये बोलती हूँ ना तो मुझे मारती है। मारेगी? तुम ना बोलना ऐसे, मैं ही बोल सकता हूँ। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, मेरे पति हम पे बहुत गुस्सा करते हैं, उनको गुस्सा बहुत आता है। उनको उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देना। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। जब से मैं आपकी कथा सुनी तब से मैं शाकाहारी हो गई। जब से सत्संग देखे तब से हमारे पति भी छोड़ दिए हैं। अच्छा। हाँ, दारू शराब भी छोड़ दिए हैं। लेकिन कल हम गौशाला में रहे तो थोड़ा सा हमको डाउट हुआ कि शायद गांजा भी पीते होंगे। क्या हुआ आपको? डाउट हुआ। मनोहर जी की पत्नी हो आप? जी अरे वो तो बढ़िया है, कम सुनाई पड़ता है थोड़ा उनको। जी। हैं? हाँ हाँ। अच्छा, तो आपको तो चिल्ला के बोलना पड़ता होगा। अजी सुनते हो? हमारी दीदी आई है, तुरंत जीजा जी मर गए दिल्ली में। क्या नुकसान है शराब पीने के? शराब पीने से शरीर का नुकसान है गुरुजी। शरीर खराब होता है जी। और पैसा? पैसा भी खत्म होता है, और समय? समय भी नष्ट होता है, और खुशी? खुशी भी खत्म होती है। और परिवार? परिवार भी टूट जाता है, जिंदगी भी छूट जाती है, पत्नी भी रूठ जाती है, बच्चे भी पढ़ लिख नहीं पाते। काहे दारू पी के पड़े हो? कसम खाओ, आज प्रतिज्ञा करो, आज के बाद पत्नी कभी नहीं बोलेगी कि पी के आए हो। आज मेरे सामने प्रतिज्ञा करो कि आज के बाद मैं कभी शराब पीऊंगा क्या, स्पर्श भी नहीं करूंगा। कितने साल के पति? मेरे से उम्र में ज्यादा है। कितने साल का? वही 40 का होगा, बुढ़ा लगता है। तो बुढ़ा से शादी काहे कर लिया आपने? मैं उसकी दूसरी बीवी हूँ। किसकी? अपने पति की। उसकी पहली कहाँ गई? भाग गई। तो आप काहे चली गई उसके पास भाग के? सेकंड हैंड आदमी के पास काहे चली गई? मेरी माँ ने तो मना की थी, 14 साल की उम्र में ही शादी हो गया। अभी कितने साल की हो? 25। 25। तो 14 साल से आप हो, तो आपकी माँ ने उसके साथ शादी कर दी जिसकी ऑलरेडी पहले हो चुकी थी। माँ ने मना की थी, जीजा ने कराया। तो फिर आपने काहे किया जब मना कर रही थी? पता नहीं, मती मार गई थी। तो आप 14 साल की उम्र में जिद करने लग गई कि मुझे करना है शादी। हाँ। तो आपको लगा कि शादी हो जाएगी तो काम नहीं करना पड़ेगा। रानी बन के रहूंगी इसलिए। पर दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। हाँ। अब देखो, आज की स्त्री को पहले की स्त्री मत समझ लेना। पहले की स्त्रियां तो बेचारी थी, पति की डांट फटकार सह लेती थी, आज की नहीं सहेंगी। इसलिए आप ही चुप रहा करो। पर ऐसा क्यों होता है गुरुजी? अब पहले पतियों ने खूब अत्याचार किया ना पत्नियों पर, अब पत्नियां भी बदला ले रही हैं। ठीक। इसलिए आप पुरुषों को जैसे पहले लड़की को समझाते थे, बेटा 2 बात सुन के रह लेना, ऐसे अब लड़कों को हम समझा, सुनो पत्नी की 2 बात सुन लेना, ज्यादा बोलना मत, जैसा कहे मान लेना, और घर में यदि नीला वीला ड्रम हो तो हटा देना। खाती हो? नहीं गुरुजी, नहीं खाते। खाओ, माँ कसम के नहीं खाते। अच्छा, बकरा खाती हो? हाँ जी, मटन खाते हैं। बकरा खाती हो? तो बकरे का सिर खाती हो, कान खाती हो, पूंछ खाती हो, हैं? टांग खाती हो? क्या खाती हो? भैया देखो, मांस खा के मस्त हंस रही है। अच्छा ये बताओ, सही क्या खाना पसंद करती हो? अच्छा, लाता कौन है मांस? वो हम मतलब घर में सुख शांति ही रहता है, और थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा होते रहता है पति पत्नी। किससे? पति से। शराब वराब पीते हैं इसके लिए।
तो जब पति आए हैं नहीं आए पर सुख शांति ही नहीं रहता, मतलब घर में सब तो चीज जब करते दारू पीते हैं पति तो शांति कैसे रहेगी? हाँ, कोई ना जिस कोई घर बात के लिए करते जिस हैं। घर में दारू चली जाती है, जिस घर में दारू प्रवेश कर जाती है, जिसके जीवन में दारू प्रवेश करती है, उसके जीवन से शांति विदा हो जाती है। और घर में गोपाल जी की दारू सेवा पीने में- वाले के जीवन में शांति नहीं होगी, क्योंकि जैसे 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 अंधकार और प्रकाश एक साथ नहीं रह सकते, या तो प्रकाश रहेगा या तो अंधकार रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। ऐसे दारू भी रहे और शांति भी रहे संभव नहीं है। जहाँ शांति होगी वहाँ शराब नहीं होगी, व्यसन नहीं होगा, और जहाँ व्यसन होगा वहाँ कभी शांति हो ही नहीं सकती। और गोपाल जी की सेवा करती हूँ, घर में सब चीज करती हूँ, पर पता नहीं क्यों रहता है नहीं सुख शांति तो। हाँ, पति को लाना, पहले उनकी दारू छुड़वाएंगे। कब से पी रहे हैं दारू? वो तो शुरू से काफी दिन हो तो गए। फिर आप चुप रहा करो, समझा सकती हो तो समझाओ। गुरुजी मतलब थोड़ा बहुत तो कुछ हमको तो बोलना ही पड़ता है। क्या बोलती हो आप? उनकी मतलब नहीं पी के आओ चाहे कुछ घर में हाँ, ऐसा बचे। बोलती रहा करो, ना पी के आओ, पीना गलत। एक काम करो ना, उनको मेरे पास लाओ, आप सत्संग से जोड़ो, उनको मेरे पास लाओ। आएंगे तब भी नहीं बात करेंगे, बहुत अहंकार है उनके अंदर। आप लाओ तो अहंकारियों के अहंकार को तो तोड़ देने का काम ही हमारा है। आप लेके आओ। रावण का अहंकार टूट गया और भगवान की कृपा से तो आज के आदमी का कितना अहंकार है। आप लेके आना, बस हम सोचे करे तो क्या है, करे बात कराना हमसे, ठीक करेंगे। भगवान ने हमें भेजा ही सेवा के लिए, सबको ठीक करने के लिए। अरे घर में बस सुख शांति रहे, आपकी कृपा थोड़ा सा पति को लेके आओ, बात करेंगे। जी गुरुदेव राधे। मेरा नाम अस्मिता है, मैं दिल्ली से आई हूँ। हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारा आखिरी बर्थ हो, इसके बाद हम ना आए यहाँ पे? क्यों, क्या दिक्कत हो रही है आपको? कलयुग अच्छा नहीं है। क्या अच्छा नहीं लग रहा है आपको? परेशानियाँ होती हैं बहुत। क्या करियर- परेशानी है आपको? बहुत सारी, करियर में, फैमिली में, पर्सनल लाइफ में। देखो, परेशानियों का नाम ही जीवन है। आपने देखा होगा हॉस्पिटल में जब कोई बीमार पड़ता है ना और वेंटिलेटर पे होता है, तो वहाँ एक मशीन होती है, उसमें लाइन यूं यूं चलती है, ऐसी चलती है ना, तो लाइन सीधी हो गई मतलब मर गए। मर गया। जब तक टेढ़ी लाइनें हैं, जब तक उतार चढ़ाव है, तब तक ही जीवन है। सीधा हुआ तो मर जाएगा आदमी। खेलने में क्या पसंद है क्रिकेट में, बॉलिंग या बैटिंग? दोनों कर लेते हैं, दोनों। पर हमें तो फील्डिंग भी नहीं पसंद आती, सिर्फ बैटिंग ही पसंद है। सब करना चाहिए। ठीक है, आप कथा सुनते हो? कथा नहीं, इतनी नहीं, थोड़ी बहुत हनुमान चालीसा पढ़ लेते बस। थोड़ा कथा सुना करो, थोड़ा सही रास्ते पे चलना है। हाँ। भटक तो नहीं गए? नहीं नहीं, शराब बिल्कुल पीते नहीं। हो? शराब बिल्कुल नहीं। और आग भैया ये? नहीं नहीं, दोनों नहीं। और दारू पीते हो? नहीं नहीं नहीं, हमारी माँ के संस्कार है अच्छे। और बीड़ी सिगरेट? नहीं नहीं नहीं। चलो अच्छा, भगवान सुखी रखे। फिर भी माँ बोलती है कि सुनते नहीं है। और गांजा? नहीं नहीं। बीड़ी सिगरेट? नहीं, बिल्कुल मांस? नहीं। केवल शराब पीते हैं? हाँ, वो मैं आज से नहीं, मैं 40 साल से पी रहा हूँ, 45 साल ही हो जाऊंगे। अच्छा, तो शराब पीना चाहिए? नहीं पीनी चाहिए। तो फिर आप क्यों पीते हैं? गुरुजी पंजाबी लोग हैं, हमारे पिताजी पीते थे तो सिस्टम में आ गया। तो आपके बेटे भी पीते हैं? हाँ पीते हैं, दोनों? हाँ, कभी कोई मेरे साथ ही बैठ के पीते हैं। देखो गुरुजी, आपसे क्या छुपाना, जो बात है सही बोलूंगा तभी तो आप मुझे कुछ बताएंगे। सही है। मैं अभी झूठ बोल दूं तो मुझे। तो आपके पोता पोती वो भी पीते हैं? अभी तो छोटे हैं वो, अब बड़े होंगे तो कह नहीं सकता हूँ। तो वो पियेंगे? नहीं, मैं नहीं कह सकता पियेंगे नहीं पियेंगे, नहीं पीनी चाहिए, लेकिन मेरे बेटे तो मेरे साथ कभी कोई बैठ के पीते हैं। मुझे क्या करना चाहिए इसमें? ऐसा है जी कि शराब में भी नशा है। हाँ जी। और सत्संग में भी नशा है जी। दोनों में नशा है। शराब का नशा परलोक बिगाड़ने वाला है। शराब पीकर किसी का परलोक सुधरा नहीं है, लोक परलोक दोनों बिगड़ा है। शराब का नशा बिगाड़ने वाला है, जबकि सत्संग का नशा सुधारने वाला है। कहते हैं ना, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी। आप कितनी भी महंगी वाली पियो, सवेरे उतर ही जाएगी। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी। हरि नाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इसलिए नशा दोनों में है। अब आपको डिसाइड करना है कि शराब के नशे में ही हम 84 के चक्कर में पड़े रहें, या शराब से निकलकर सत्संग के नशे में, भक्ति के नशे में जाकर अपना कल्याण करें। मैं भी शराब पी सकता हूँ, पर मैं नहीं पीता। जो पैसा मैं शराब में बर्बाद करूंगा, उसी पैसे से ना जाने कितनी माँओं की सेवा में कर सकता हूँ, कितने बेसहाराओं का सहारा बन सकता हूँ। शराब पीकर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। आप मानते हैं इस बात को? मेरी तो नहीं हुई,
बुद्धि भ्रष्ट मैं कैसे कहती अब देखो, आपने शुरू में क्या कहा, मेरा मन चंचल है, कंट्रोल नहीं है, लगता नहीं है, भटकता है। ये भ्रष्ट ही तो है। और क्या भ्रष्ट मानते हैं आप? आपका चित्त सत्संग में नहीं लग रहा है, मन भगवान में नहीं लग रहा, गलत चीजों में जा रहा है। जब आपके बच्चे के गाल में मच्छर बैठेगा, अच्छा, तो मच्छर भी जीव है और आपका बच्चा भी जीव है। ठीक है। तो आप मच्छर को मारोगे कि बच्चे को मारोगे? मच्छर को मारेंगे। क्यों भाई? मच्छर को बचाओ, बच्चे को मार दो। जान तो मच्छर में भी है और आपके बच्चे में भी, लेकिन लोग मच्छर मारते हैं, बच्चे को नहीं मारते। तो साइकिल दिला देना इसको, एक छोटी सी इसके हिसाब की। साइकिल चलाना जरूरी भी तो है, मैदान में चलाएगा, सीखेगा। सब बच्चे चलाते हैं, उसका भी तो मन है। ठीक है जी। मेरे 2 बेटियां हैं और लोग कहते हैं कि बेटा नहीं होता तो हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलती, मुक्ति नहीं मिलती। ऐसा है क्या? तो मीराबाई को मुक्ति मिली कि नहीं? उनके तो बेटी भी नहीं थी, बेटा भी नहीं था। आप बताओ, मिली? फिर ये अफवाह है, बेटी और बेटों से मुक्ति नहीं मिलती, अच्छे कर्म करने वाले को मुक्ति मिलती है ना। बेटा बेटी है, जिसके 4 बेटा बेटी हैं, वो कर्म बुरे हैं, तो फिर कहते हैं ना कि कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म बुरे हैं और जाना स्वर्ग है, इसलिए अच्छे कर्म करो। भगवान अपने हैं तो सब कुछ अपना है, नहीं? और देखो बेटी, गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं, और वो 150 बच्चे को देखता हूं तो मुझे ये लगता है कि 150 बच्चे मेरे ही हैं। सारे अपने, सबको पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ। जिसको आप पुत्र की दृष्टि से देख लेंगे वो आपका बेटा है, और क्या। सही बात। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। पराए भी कई बार अपने बन जाते हैं। गौरी गोपाल में 316 माताएं हैं, उनके अपनों ने खून ने घर से निकाल दिया, अपने बच्चों ने। मेरा तो कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन पुत्र बनकर उनकी सेवा कर रहा हूं कि नहीं? तो मैं तो गैर हूं, पर अपनों की तरह सेवा कर रहा हूं। जो अपने थे उन्होंने दुत्कार दिया। तो अपने और पराये क्या होता है? जिसमें इंसानियत है बस वही इंसान है, नहीं तो फिर भरा पड़ा है संसार हैवानियत से और जानवरों से।